दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 6 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ईश्वरीय पैगाम, सबकी भलाई, हमारी सलाह। दोस्तों, मुझे आज मैं कोई 9 बजे सो गया था पिछली रात को, लगभग 1 बजे खड़ा हो गया। मैं भाई बड़ी जल्दी नींद आ गई और इस समय जब मैं ये लिखना शुरू किया है 2:18 हो रहे हैं। भाई ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? देखो ना, ये साड़ी रखी हुई है, भाई ये साड़ी रखी हुई है, ये अलग तरह की साड़ी रखी हुई है, ये जो है ये भाई डिब्बे से रखे हुए हैं साड़ी सूटों के, और बहुत से डिब्बे रखे हुए हैं। अच्छा भाई, क्यों रखे हुए हैं? भाई आज हमारा प्रोग्राम है नारी कल्याण कार्यक्रम, पतिता उद्धार कार्यक्रम। भाई ये क्यों अरेंज कर रहे हो? भाई ये हेल्प दी मोस्ट हेल्पलेस पर्सन्स, पुअर पर्सन्स। क्यों? नारी कल्याण कार्यक्रम के तहत, पतिता उद्धार कार्यक्रम के तहत। भाई क्यों? इसलिए कि भगवान को ये हमारी एक प्रार्थना है, ये कार्य हमारा एक प्रार्थना है कि भगवान कुछ मेहरबानी करी दे हम पर, पूरे देश पर, दुनिया पर। भाई क्यों, क्या मेहरबानी कर दे? अरे भाई देखो ना क्या चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को दफन करने का प्रोग्राम चल रहा है। भाई से कैसे बचे? सारे लोग अकलाए हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। भाई ये नई दुनिया तो अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी, लेकिन आजकल जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं वह एक शैतानी एजेंडे का परिणाम है। भाई हम भी इसमें लगे हुए हैं कि भाई भगवान दुनिया को बचा। अब इस बारे में हमारा है कि भाई ये क्यों आया, किस लिए आया, क्या काम करने आ रहा है, क्या इसका विज्ञान है, इसका आधार क्या है, सारे लोग जानते हैं। सब जानते क्या? इसको सारे लोग जान ही नहीं रहे। इसको 1% लोग भी नहीं जान रहे। आप जाओ देहात में, जाओ शहर में, जाओ, बोलो बहुत से तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है भाई, पता नहीं क्या है। भाई क्या है? भाई ये टीका लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे यार गवर्नमेंट फ्री दे रही है और बचाव का दे रही है, फिर नहीं ले। भाई ये क्या है, वे क्या है, कुछ लोग नहीं जानते। 1% लोग जानते होंगे। और इसमें भी क्या है, मान लो पढ़ा लिखा तबका 10-20% हो, उसमें यूट्यूब फेसबुक अकाउंट कितने चलाते हैं, और उसमें 10-20% में कितने तो मिले हुए हैं जो उसके हिमायती हैं। दूसरे लोगों को पता नहीं, 1-8% समझ लो जो ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो सुनिए। ये 4 तारीख को हमको भगवान ने लिखाया था, हमें सब मानते हैं। हमको तो सत्य बात है। इसको सुनिए थोड़ा कि NWO भारत में लागू हो रहा है। हम आपको बता रहते हैं कि जैसे एक देव सत्ता हमारे सामने बैठी है और वह हमारे सामने हूबहू बैठी होती है। जैसे कि अब हमारा कभी क्वेश्चन आंसर चलता है, कभी हमारी झगड़ा भी चलता रहता है उससे, वो हमें गाइड करती है, रिसर्च कराती है। जैसे भी अब सुनिए, हमने पूछा क्या NWO भारत में हो रहा है, ये जनरल क्वेश्चन में लागू हो रहा है क्या NWO भारत में लागू हो रहा है? उत्तर आया नहीं। नहीं, परंतु भारत में तो लागू होगा ही नहीं, दुनिया में देखते जाइए। परंतु भारत और दुनिया में MGI NWO लागू होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। किस तरह का? मिशन ग्रेट इंडिया वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। मतलब दुनिया ऐसी बनेगी। उद्देव शक्ति ने हमसे कहा, जो हमको ये गाइड करती रहती है। फिर प्रश्न था कि भाई NWO लागू क्यों नहीं होगा, क्यों NWO लागू नहीं होगा? फिर आंसर आया, क्योंकि हम इस शैतानी एजेंडे को लागू होने नहीं देंगे।
भाई बड़ी देव शक्ति का ऑर्डर था, मतलब उत्तर था। हम इस देव शक्ति को लागू होने ही नहीं देंगे। फिर हमने प्रश्न किया, जनरल क्वेश्चन था, आप कौन होते इसे रोकने वाले? ये कैसे रुकेगा जब इतना इतना काम हो गया, देखो सही, उसका वर्णन नहीं करें हम। आंसर, मैं नहीं, वह ईश्वर सब कुछ होता है। ईश्वर सब कुछ होता है। वे कौन होते हैं इसे लागू करने वाले? उसने कहा था वे कौन होते हैं इसे लागू करने वाले? भाई ये कौन बोल रहा था? भाई वो परमात्मा, वे सूक्ष्म आत्मा है, वे देव आत्मा है, वह टोटल एनर्जी, वह इन्फिनिट एनर्जी जो सब कुछ इस दुनिया में चलाती रहती है, वह आपको किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकती है, आपसे बात कर सकती है। वो ऐसे असंभव कार्य कर सकती है जो संभव ही नहीं, वह ऐसा कर सकती है जो सोचा नहीं जा सकता, आपके दिमाग में आए नहीं। एक तितली, उसने फिर कहा, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ेगा। एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ेगा। देखो क्वांटम फिजिक्स में ऐसा संभव है, ऐसा होता है, और सारी दुनिया ये क्वांटम फिजिक्स से चलती है। देखो, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ेगा यदि वे एज पर ये जो षड्यंत्र दिया है के अनुसार फड़फड़ाए जाएं। फिर सुन लीजिए, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ेगा यदि वे एज पर इस षड्यंत्र के अनुसार फड़फड़ाए जाएं। तो ये G5, GMO, टीका, चिप, डिजिटल करेंसी, ये सब लागू हो रहे हैं और होंगे, बहुतों के लिए लागू होंगे, हो रहे हैं। भारत में तो नहीं होंगे, भारत में तो नहीं होंगे। देखो, ये DC इत्यादि डिजिटल करेंसी अच्छी भी हैं, इसमें बहुत कई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वे किस इंटेंशन के साथ लागू की जा रही हैं, ये देखिए ना। उनका गलत भी यूज हो सकता है, अच्छा भी यूज हो सकता है। जैसे बिजली है, बिजली किसी को मार भी सकती है, किसी को जीवन दान भी दे सकती है, और सारी दुनिया को कैसे चला रही है। भारत में तो लागू नहीं होंगे। हमें क्या पता था, हमें क्या पता था कि तथाकथित विकसित कंट्रीज, हमें क्या पता था कि तथाकथित विकसित नेशंस, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक हमसे भी इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। हमें क्या पता था कि तथाकथित विकसित यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन कंट्रीज इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। भाई एशिया, अफ्रीका, इनका समझ में आता है, लेकिन उन लोगों का देखो दिमाग कहाँ चला गया। अब दुनिया बचे तो कैसे बचे? फिर उसने बताया कि इसका तरीका है, आगे बताऊंगा, जो आज मुझे लिखाया है, ये वाला ध्यान, प्रार्थना, प्रविस्मरण, ये वाला ये है। फिर ये आया ABC है, ये A है, A का एक, इसको ध्यान से देखना फिर समझना। फिर B के 3 टुकड़े हो गए, जागरण, प्रदर्शन, पब्लिक, लिटिगेशन, B के टुकड़े हो गए। फिर ये C है, C के हुए डिप्लोमेसी, गोरिल्ला युद्ध और आमने सामने, मतलब फाइटिंग है। ये ABC का एक चित्र बना, फिर A का B का इनमें दिया, जो भी है। एक ABC का इसमें देखिए, फिर इसका एक ये देखिए, तय, मैं, धय। फिर एक दूसरा देखिए, अपने लिए, उनके लिए, उसके लिए। फिर ये बहुत से हैं। भाई ये प्रोसेस है, ये है, बताती है कि ऐसे आपको करना है। एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ेगा यदि वे एज पर, इफ इट इज डन एज पर दिस षड्यंत्र, यदि वे ऐसे फड़फड़ाए जाएं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आज फिर लंबा हो रहा है, मैंने छोटे करने के लिए कहा था। आज 6/11 है, शैतानिक। अब इसमें देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या। भाई ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब नया ऑर्डर, तो नया कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसमें शैतानिक इंटेंशन रखने से वो बुरा हो गया।
तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या बता सकते हो? शैतानिक ऑर्डर है, नेगेटिव वाला। एंजल्स का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फरिश्तों का ये पॉजिटिव है। ये एक ही करेंसी मे बी डिजिटल, नो पासपोर्ट नो वीसा। एक ही करेंसी मे बी डिजिटल, नो पासपोर्ट नो वीसा, ये दोनों में हो सकते हैं, शैतानिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी और एंजल्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले। तो इसमें क्या बुरा है भाई? एक ही करेंसी डिजिटल हो, चाहे जो हो, पासपोर्ट वीसा नहीं हो, वसुधैव कुटुंबकम बन जाए। लेकिन हमारा ये भयानक क्यों हो जाता है? हमारे इंटेंशन इसको ऐसा करते हैं। कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारे विचार ही उसको ऐसा बनाते हैं। कोई आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, हम जैसा उसके बारे में सोचेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। जो बातें बहुत ही, अभी बाहर से आवाज़ आई थी कुछ, मैंने उनको सुना, कोई बाहर के आदमी थे, रास्ता पूछ रहे थे। मैं आज कोई, अब ये दूसरी सुनिए, मैं आज कोई मतलब कल रात को 9 बजे सो गया, 9 बजे सोकर 1 बजे रात को जागा, और अब कोई 2:18 हो रहे हैं सुबह के 6 तारीख को। भारत में शैतानवाद ने धन धर्म सत्ता जमीन शिक्षा राजनीति सबकी ठेकेदारी कर दी। भारत में शैतानवाद ने धन धर्म सत्ता जमीन शिक्षा राजनीति सबकी ठेकेदारी कर दी। तुम्हारी ये सब है, बाकी सब घूमो भूखे प्यासे कंकाल बने सड़कों पर। यह आता हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शैतानिक है, वो उसी का परिणाम है। ये आता हुआ जो विप्लव है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये उसी का परिणाम है। क्यों? भारत में शैतानवाद ने धन धर्म शिक्षा सत्ता जमीन शिक्षा राजनीति सबकी ठेकेदारी कर दी। अरे भाई, राजनीति तुम ही करोगे, धन तुम ही करोगे, पूजा तुम ही करोगे, सत्ता तुम ही करोगे। उस सबसे ज़्यादा अब नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, वो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर समझो भाई। विप्लव नहीं आया तो कैसे नहीं आए? इस सब का परिणाम है सामने से आता हुआ विप्लव। इस तांडव के बिना लोगों के दिमाग सही हो ही नहीं सकते। ये क्यों आ रहा है भाई? इस तांडव के बिना लोगों के दिमाग हो ही नहीं सकते। भगवान इतना बुरा नहीं है कि वो ऐसा भेजे, लेकिन करे क्या? सबसे पहले पूजा स्थल, फिर धर्म उत्पादन स्थल, फिर सत्तावान लोग, फिर घर और ज़मीन वाले लोग, जजे जो भी है जिसके पास ज़्यादा है, और उसके बाद बच्चे छोड़कर भागेंगे लोग, अपना घर और ज़मीन तो छोड़कर भागेंगे, उसके बाद बच्चों को छोड़कर भागेंगे लोग, जैसे 1947 में भागे थे। तब लोगों की आंखें खुलेंगी, तब लोग चिल्लाएंगे, अगर भगवान बचाओ, हमने क्या पाप किया? तब पता चलेगा कि क्या पाप किया। निरीह जीवों को कचर कचर मार कर खा जाओ, बड़ा मज़ा आया है। गरीब आदमी को न पढ़ने लिखने दो, न रास्ता में घूमने दो, न धंधा करने दो, न धन रखने दो। और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि क्या हुआ, इसलिए मटिया मेट होने के चांसेस बन रहे हैं, और लोग होंगे। इसको अवॉइड करने के लिए लोग बहुत अपना प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस सब का परिणाम है सामने से आता हुआ विप्लव। कोई कहता है वर्ल्ड वार में ऐसा हो जाएगा, कोई कहता है गृह युद्ध में ऐसा हो जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, शोर आएगा, ये होगा, चिप लग जाएंगी, सिले होंगे। इस तरह का, इस तांडव के बिना लोगों के दिमाग सही हो ही नहीं सकते। सबसे पहले पूजा स्थल, फिर धन उत्पादन स्थल, फिर सत्ता, फिर घर ज़मीन सब छोड़कर भागेंगे लोग, और फिर बच्चे जब छोड़कर भागेंगे तब आंखें खुलेंगी कि भगवान बचाओ। किसी को मार कर खा जाओ, निरीह जीवों को, आदमी को भी मत छोड़ो। यदि मार नहीं सकते, उनके लिए कानून बनी है, तो कंकाल बनाकर छोड़ दो, कुछ लायक नहीं बचे। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो भगवान क्या करे जो आफत नहीं लाए। भगवान की प्रार्थना में आज हम पतित उद्धार कार्यक्रम, नारी कल्याण कार्यक्रम चला रहे हैं कि परमात्मा हम यही जानते हैं, और हमें तो यही बताया जाता है कि ऐसा करोगे तो भगवान मेहरबानी करेगा ही नहीं, अवश्य करेगा। कोई कोर्ट में लिटिगेशन कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है,
सभी अच्छे अच्छे कार्यक्रम है भाई हमारे तो बस में जो है, और जो हमें बताया जाता है वही हम कर रहे हैं। भगवान सबका भला करे। इसलिए हम ये आज ये 69 साड़ी जो सूट लोग बच्चे खरीद कर लाए हैं, मैंने उनको बताया कि भाई अपना मिशन है जो ऐसा ऐसा करता है, आज हम इसका प्रोग्राम देंगे, उसका अलग से वीडियो आपको देते जाएंगे। इसीलिए आज हम भगवान की प्रार्थना में पतित उद्धार कार्यक्रम ये चला रहे हैं। ये मिशन का ही पैसा है, बहुत से लोग इसमें भागीदार हैं, होना ही चाहिए। ये सारा यहीं रह जाएगा। पहले पूजा स्थलों से लोग, फिर धनवान लोग, सत्तावान लोग, घर जमीन वाले लोग, बड़े बड़े जजेस सब छोड़कर भागेंगे। फिर जब बच्चों को भी छोड़कर भागेंगे, बच्चों को लिया तो तुम भी मर जाओगे। तब लोगों की अक्ल समझ में आएगा कि ये ठेकेदारी क्या कर ली। ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ दिया, लेकिन हम खाएं, दूसरों को नहीं खाने दें। मारे जाओगे लोगों, अभी भी सुन लो। कुछ कर लो ऐसा उस भगवान की प्रार्थना में, और नहीं हो तो प्रार्थना ही करो। गरीबों के लिए, भूखों के लिए, नंगों के लिए, अशिक्षितों के लिए कुछ करो। ये महल मत भरो, ये वहीं रह जाएंगे, जल जाएंगे सारे। और ऐसी हालतें पैदा होंगी और बहुत कुछ होंगी। लोग पूजा स्थलों का ठेका ले लिया, शिक्षा स्थलों का ठेका ले लिया, धन स्थलों का ठेका ले लिया। सत्ता बस हम ही करेंगे। अरे और कुछ क्या जानता है, हमें फिर प्रधानमंत्री बना दो। बनो भाई बनो, कुछ तो शिक्षा ले लो लोगों कि सत्ता का मतलब क्या है। हमारे ग्रुप से जुड़े लोग जल्दी करो, वही करते जाओ जो हम बोलते हैं, और भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि हमसे जुड़े हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है आपको सही सही बताना। और इस समय हालात ऐसी हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं दिखता दुनिया भर का, इसका कोई मनी सॉल्यूशन नहीं दिखता, कोई फाइटिंग सॉल्यूशन नहीं दिखता, कोई जुडिशल सॉल्यूशन नहीं दिखता, क्योंकि सब चीज़ में वो आ गए में सब चीज़ किडनैप हुई है। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ भगवान की प्रार्थना। इस श्रीयंत्र टेक्नोलॉजी, जहाँ सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती हैं, ये डिवाइन सॉल्यूशन है इसका कि भगवान की शरण में जाएं और वह बताए वही करें। हम कोई ठेकेदारी नहीं है कि हमारे द्वारा ही आएगा। सारे लोग इसको ऐसा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और हम भी कर रहे हैं। फिर 17 मिनट का वीडियो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा में बोल रहा है ऐसा होगा, तो हमें ऐसा लगता है, लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि वो जो बता रहे हैं कि भाई इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा, ऐसा होगा। आज अपने इस कार्यक्रम में दो चार लोग बाहर से भी आने का है, आए या नहीं आए, हम तो जो भगवान ने हमें दिया है उसका अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक आध कोई संत महात्मा आएगा और गरीबों को दे, उसका हम आपको विजुअल्स, उसका जो हमको प्रोग्राम वीडियो आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।